अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये है कि आप सब लोग खैर के लिए से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल में हम कौन कौन से होते हैं, डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ बैंक लोन्स देखी थी एक दो। तो आज हम इससे ही आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले इन्वेंट्री लोन्स। इन्वेंट्री लोन्स क्या होते हैं? इन्वेंट्री इज द फर्म्स एसेट्स दैट कैन बी ऑफन विद द बेसिस फॉर अ लोन। यानी कि वो कहता है कि किसी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल पड़ा है या कोई फिनिश्ड गुड्स या कोई प्रोडक्ट जो है वो जो कि कंपनी के अंदर पड़ी हुई है, तो हम या एंटरप्रेन्योर जो है उसकी बेसिस के ऊपर भी जो है वो लोन ले सकता है। कह रहा है कि particularly when the inventory is more liquid and can be easily sold। यानी कि वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है, आप उसको जो है वो इजीली सेल कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी जो है वो बेनिफिशियल पॉइंट होता है कि आप उसकी बेस के ऊपर जो है वो लोन ले सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि यूजुअली द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री कैन बी फाइनेंस्ड अप टू 50% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि वो कहता है कि फिनिश गुड्स का क्या मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाई हुई है और सिर्फ उसको जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना है या उसको सेल करना है, तो आपको कोई बैंक या कोई थर्ड पार्टी पर्सन जो है या थर्ड पार्टी इन्वेस्टर जो है आपको उस फिनिश गुड्स की 50% वैल्यू के अगेंस्ट आपको जो है वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है या आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट्स लोन। इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। कहता है कि इक्विपमेंट जो कि किसी भी न्यू बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्शन का बिजनेस है तो उसके अंदर जितनी भी मशीनरी है, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो आपको बी बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि आप उसके लिए जो है वो लोन ले सकें। तो आप इक्विपमेंट्स के ऊपर भी जो है वो लोन ले सकते हैं। तो कहते हैं कि यूजुअली ऑन अ 3 to 10 ईयर बेसिस, यानी कि आप 3 से लेकर 10 साल तक जो है वो उसका ड्यूरेशन होगा आपके लोन का। और आप जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स या उसकी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो तय करते हैं। तो उसके बाद कहता है कि व्हेन न्यू इक्विपमेंट इज बीइंग परचेज्ड और प्रेजेंटली ओन्ड इक्विपमेंट इज यूज्ड एज कोलेक्ट्रल। ये लोग कहता है कि अगर आपने कोई न्यू इक्विपमेंट या न्यू मशीनरी को परचेज की है, या फिर आपसे आपके पास कोई पहले से परचेज हुई हुई जो मशीनरी है, उसको आप एज अ जमानत जो है वो बैंक को देते हैं। और यूजुअली 50 to 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट कैन बी फाइनेंस। यानी कि अगर उस इक्विपमेंट या मशीनरी की कीमत फॉर एग्जांपल 4 लाख है, तो उस 4 लाख की 50 से लेके 80% तक जो वैल्यू है, उसका आपको लोन मिल सकता है किसी भी बैंक से या किसी भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियल एस्टेट लोन। रियल एस्टेट इज आल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग। देखो कहता है कि रियल एस्टेट जो फाइनेंसिंग है या लोन है रियल एस्टेट बेस्ड, ये भी एक एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग की एक टाइप है। दिस mortgage financing is usually easily obtained to finance a company's land, plant or another building, often up to 75% of its value। यानी कि वो कहता है कि ये लोन आपको कैसे मिलता है कि आपके फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, तो आपका बिजनेस की किसी भी लैंड या फिर उसमें जो कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो उसका कोई प्लांट होगा, या फिर उसकी कोई बिल्डिंग होगी, तो उनको अगर आप बैंक को गिरवी रखवा के अगर आप पैसे लेते हैं तो ये रियल एस्टेट लोन्स के अंदर आएगा। और बैंक आपको जो है वो आपकी लैंड की 75% वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैश फ्लो फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फाइनेंसिंग के अंदर दो तीन जो है वो टाइप्स के लोन्स आते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लोन्स। इंस्टॉलमेंट लोन्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय अ वेंचर विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स। यानी कि वो कहता है कि इंस्टॉलमेंट लोन आपको जो है वो बैंक देता है आपकी सेल्स का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है और आपके पास कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ उसकी बेसिस के ऊपर। तो कहता है कि दीज लॉन्स आर यूजुअली फॉर 30 to 40 डेज। यानी कि वो कहता है कि ये आपको 30 से 40 दिन की ड्यूरेशन के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इंस्टॉलमेंट लोन्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है स्ट्रेट कमर्शियल लोन्स। A hybrid of installment loan is the straight commercial loan by which funds are advanced to the company for 30 to 90 days। यानी कि वो कहता है कि ये इंस्टॉलमेंट लोन की हाइब्रिड फॉर्म है जिसके अंदर जो है वो बैंक आपको 30 से लेकर 90 दिन तक के लिए जो है वो फंड्स या पैसा प्रोवाइड करता है। एंड दीज लोन्स आर ऑफन यूज्ड फॉर सीजनल फाइनेंसिंग एंड फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरी। मेरे को कहता है कि ये जो स्टेट कमर्शियल लोन होता है ये आपके इन्वेंट्रीज जो हैं उनको जो है वो फिल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, या आपको किसी स्पेसिफिक जो है वो सीजन के लिए आपकी प्रोडक्ट जो है
उसको डेवलप करने के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए है तो आप स्टेट कमर्शियल लोन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। व्हेन अ लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर यूज ऑफ द मनी इज रिक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स आर यूज्ड। यानी कि वो कहता है कि अगर आपको पैसा जो है वो किसी लंबे अरसे के लिए बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है तो आप लॉन्ग टर्म लोन की तरफ जाते हैं। कहता है कि दीज लोन यूजुअली अवेलेबल ओनली टू स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर कंपनीज कैन मेक फंड्स अवेलेबल फॉर अप टू 10 ईयर। यानी वो कहता है कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन या मैच्योर बिजनेसेस को दिए जाते हैं जो कि आपको जो है वो इजीली जो है वो आपको जो है वो लोन की रीपेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो कहता है कि द डेट इनकर्ड इज यूजुअली रिपेड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल स्केड्यूल। नहीं, वो कहता है कि जो आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे उसको जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट, यानी कि आप उसको जितना भी आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो आपने स्केड्यूल डिसाइड किया होगा बैंक के साथ आपको स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर लोन्स। When the business itself does not have the assets to support a loan, the entrepreneur may need a character loan। यानी कि वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसके पास जो है वो कोई भी एसेट्स नहीं है, यानी कि उसके पास जो है वो कोई भी पहले से जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है या कोई मशीनरी नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर को कैरेक्टर लोन की तरफ जाना पड़ता है। These loans frequently must have the assets of the entrepreneur pledged as collateral। यानी कि वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर के जो असासे हैं, फॉर एग्जांपल उसका घर है या उसकी कार है या उसकी कोई अपार्टमेंट या कोई लैंड या कोई इस तरह की चीज़ है जो कि वो एज अ ज़मानत बैंक को देता है और फिर लोन हासिल करता है, तो ये करेक्टर लोन के अंदर आ जाएगा। तो कहते हैं कि एसेट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली प्लेज्ड इंक्लूड कार, होम, लैंड एंड सिक्योरिटी। यानी वो कहता है कि एसेट्स जो कि बतौर ज़मानत जो है वो बैंक में रखवाए जाते हैं, वो कार हो सकती है, घर हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो करेक्टर लोन्स के अंदर आ जाती हैं। लास्ट स्टेप है हमारे पास बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग। बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग के अंदर वो कहता है कि बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग इज फाउंडिंग एंड रनिंग अ कंपनी यूजिंग ओनली पर्सनल फाइनेंसेस और ऑपरेटिंग रेवेन्यू। यानी कि वो कहता है कि बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो मेरे पास पैसा है वो मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया है, तो ये बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। कहता है कि दिस फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग अलाउज द एंटरप्रेन्योर टू मेंटेन मोर कंट्रोल। यानी कि वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे जो है वो ज़्यादा कंट्रोल देगा अपनी कंपनी के ऊपर, रेदर देन इसलिए कि मैंने किसी कंपनी से लोन लिया और उसको इक्विटी ऑफर की, तो मुझे उसको भी जो है वो कंपनी के डिसीजन के अंदर जो है वो पार्टनर करना पड़ेगा। तो कहता है कि बट इट आल्सो कैन इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेन। यानी कि वो कहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी बैंक से लोन नहीं लिया या किसी थर्ड पर्सन इन्वेस्टर को इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये आपके बिजनेस के लिए या आपकी कंपनी के लिए फाइनेंशियली भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।